हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम DAIS के यूपी पीसीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 12 टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 13वां पेपर है और इसमें केवल 25 क्वेश्चन है। सभी पॉलिटिक्स है, सेंटर स्टेट रिलेशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से देखिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए यूपी पीसीएस हो या RO सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है। देखिए, शब्द पर गौर करिएगा। कौन सा आपात है? संवैधानिक आपात यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ बाह्य आक्रमण भी नहीं होगा, सशस्त्र विद्रोह भी नहीं होगा। केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी बनाने में असफलता के आधार पर, यानी अगर किसी राज्य का शासन संवैधानिक आधार पर ना चलाया जा रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि यहाँ पर संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, तो संवैधानिक आपात की घोषणा की जा सकती है 356 आर्टिकल के अंतर्गत, जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषयों पर कानून बना सकती है? तो यहाँ पर केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज की बात की जा रही है। तो यूनियन टेरिटरी के लिए संघ, राज्य और समवर्ती सूची तीनों के लिए संसद कानून बना सकती है। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा? तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 301, ऑप्शन डी। अच्छा, आप ये बताइए कि जो आर्टिकल 19 है उसमें भी एक खंड है, एक पार्ट है 19 का, जिसमें व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात की गई है। कहीं भी जाने आने और वहाँ पे व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये किस आर्टिकल में है? 19 के किस पार्ट में? ये कमेंट करके बताइए आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। पहला कथन है, संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। तो ये सही है। किस आर्टिकल के अंतर्गत संसद नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है, स्थापना कर सकती है? तो अगर उसी राज्य क्षेत्र यानी इंडिया के अंदर ही कोई स्टेट है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है या उसका नाम परिवर्तित करना है, तो उसके लिए आर्टिकल 3 है। अगर नए राज्यों का प्रवेश करना है इंडिया में, तो उसके लिए आर्टिकल 2 है। दूसरा कथन है, इसके लिए संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये गलत है, इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। यहाँ केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, संघ शब्द प्रयुक्त हुआ है। संघ शब्द पहले ही आर्टिकल में प्रयुक्त हुआ है कि भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, संघ शब्द हुआ है। नेक्स्ट है, संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। यह वर्णित है किस आर्टिकल में? ऐसा लिखा गया है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बना सकती है, 231 में, अनुच्छेद 231, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है तथा उसकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत द्वारा। तो पहला वाला सही होगा। संसद द्वारा विधान की सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत इसमें होगा। साधारण बहुमत से सीमाएं परिवर्तित की जा सकती है। इसमें राज्यों की कोई बात नहीं रहती, मतलब केंद्र चाहे, संसद चाहे तो कभी भी साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की सीमाएं परिवर्तित कर सकता है बिना राज्य की मंजूरी के। ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताएं। पहला कथन है कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। तो पहला सही है, भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। दूसरा है, संविधान द्वारा राज्य के अस्तित्व को गारंटी प्रदान नहीं की गई है। तो ये भी सही है कि राज्य के अस्तित्व को कोई गारंटी नहीं दी गई है संविधान में। वो राज्य मतलब अलग नहीं हो सकते हैं संघ से, संघ का ही हिस्सा है, उन्हें स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सत्य हैं? पहला कथन है, यह एक संवैधानिक संस्था है। तो पहला सही है। किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 243I, 243I में दिया है राज्य वित्त आयोग। दूसरा कथन है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 साल पर किया जाता है।
तो दूसरा गलत हो गया, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, यहाँ पर राज्यपाल होना चाहिए तभी सही होता। राज्य वित्त आयोग की बात हो रही है तो राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा, तो दूसरा गलत है। इसके गठन पर का प्रावधान अनुच्छेद 243 आई में वर्णित है, ये भी सही है, भी हमने देखा। तो पहला और तीसरा सही, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमपी-लैट के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। पहला कथन है, इस योजना की शुरुआत दिसंबर 1993 में हुई थी, तो पहला सही है। दूसरा है, यह पूरी तरह केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त है, दूसरा वाला भी सही है, ये पूरी तरह से केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त है। तीसरा है, लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, तो ये गलत है, इसमें राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी सम्मिलित किए जाते हैं, तो तीसरा गलत है। पहला और दूसरा सही, ऑप्शन होगा बी। शुरुआत कब हुई थी, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1993 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो। तो ये अनुच्छेद किसमें है, इसमें होगा आर्टिकल 257, ऑप्शन बी। 257 में ऐसा बोला गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, आर्टिकल 257। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संसद और राज्य विधानमंडल को आकस्मिकता निधि सृजन करने की शक्ति देता है। तो किस आर्टिकल में आकस्मिकता निधि की बात की गई है, 267 में, आर्टिकल 267 में, ऑप्शन होगा सी। ध्यान रखिएगा, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों की आकस्मिकता निधि है, उसकी बात आर्टिकल 267 में की गई है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। तो किस संविधान संशोधन में ऐसा हुआ, 70वें, ऑप्शन बी। 70th जो संविधान संशोधन था उसमें दिल्ली और पुडुचेरी को भी राष्ट्रपति निर्वाचन में सम्मिलित कर लिया गया। अब बताइए आप कमेंट करके कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ संविधान के भाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय। तो भाग 14 के का में क्या है, 14 के का में है अधिकरण, और भाग 16 में क्या दिया हुआ है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 20 में संविधान संशोधन है, भाग 11 में संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध। तो इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा इसमें डी, 4312। फिर से देख लीजिए एक बार इसको, 14 के काम में क्या है, 14 के काम में है अधिकरण, भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 20 में संविधान संशोधन, भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध, ऑप्शन हुआ डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी। तो किसने कहा था कि राज्यपाल का पद समाप्त कर देना चाहिए, राजमन्नार आयोग, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। यह आयोग बना कब था, 1970 में, 1970 में राजमन्नार आयोग बनाया गया था केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए। और इसने कहा था कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं, जिन्हें कहा जाता है रेसिडुअल पावर्स, ये राज्यों को मिलनी चाहिए। अभी किसके पास है, अभी संसद केंद्र के पास है, लेकिन राजमन्नार आयोग की सिफारिश थी कि इसे राज्यों के पास होना चाहिए, और ये बनाई गई थी 1970 में, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन 2 आधार पर किया गया है। तो पहला सही है, शक्तियों का विभाजन 2 आधार पर किया गया है। दूसरा है, अनुच्छेद 248(1) के अनुसार संसद संपूर्ण भारतीय क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। तो दूसरा वाला गलत है, विधि तो बना सकती है लेकिन ये आर्टिकल गलत लिखा है, 248 की जगह 245(1) के तहत ऐसा कहा गया है। तीसरा है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों का आधार 1935 का अधिनियम है। तो दूसरा वाला सही है, पहला सही है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन
सत्य हैं। पहला कथन है, यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। तो ऐसा ये सही है। अगर राज्यसभा उसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद कानून बनाएगी। ऐसी विधि अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी होगी। दूसरा वाला भी सही है, ये विधि केवल 1 साल के लिए होगी। तो ऑप्शन होगा सी, 1 और 2 दोनों। ये ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है कि अगर राज्यसभा बोलती है, राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे। कितने मत से? 2/3 मत से। ये ऐसा किस में कहा गया है? आर्टिकल 249 में। ऑप्शन हो गया यहाँ पर सी, आर्टिकल 249 में ऐसा बोला गया है कि राज्यसभा अगर कहती है 2/3 बहुमत से तो संसद कानून बनाएगी। नेक्स्ट है, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का वर्णन किस में है? किस आर्टिकल में है पूछा गया है? तो यह है 239 में, आर्टिकल 239। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है राज्य भूमि सुधार अधिनियम? 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन होगा बी। कब किया गया था इसे? 1951 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक संघीय व्यवस्था के संबंध में सत्य है? पहला कथन है, संघ का विघटन हो सकता है। तो ये गलत है, संघ का विघटन नहीं हो सकता है। दूसरा है, संघ और राज्य दोनों अनस्वर हैं। ये भी गलत है। राज्य संघ से पृथक हो सकता है। तो ये भी गलत है, राज्य संघ से पृथक नहीं हो सकता है। डी है, संघ अनस्वर है। तो यही सही ऑप्शन होगा डी, संघ अनस्वर है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जबकि कब बना सकती है राज्य सूची के विषयों में? जब भारत के राष्ट्रपति ऐसा आवश्यक समझे। तो ये सही नहीं है, पहला वाला गलत हो गया। दूसरा है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पे। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करना आवश्यक हो, तो इसके लिए भी संसद कानून बनाएगी। तो दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत कृषि, आयकर या ऐसे प्रावधान जिसमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान किए गए हैं? तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 274। आर्टिकल 274 में कृषि, आयकर या ऐसे प्रावधान जिनमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान दिए गए हैं, जिनसे राज्यों को फायदा हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन को विनियमित करते हैं? तो ऐसे 2 आर्टिकल कौन से हैं? 245 और 246। और 245 में क्या कहा गया है? इसके अनुसार संसद संपूर्ण राज्य के लिए अथवा किसी एक भाग हेतु विधि का निर्माण कर सकती है। 245 में बोला गया है कि संसद पूरे राज्य के लिए या किसी एक भाग के लिए विधि बना सकती है। 246 में क्या है? संसद के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग जो किसी राज्य में सम्मिलित नहीं है, मतलब कोई ऐसा पार्ट है जो किसी भी राज्य में नहीं है, इसके लिए भी संसद कानून बना सकती है। तो ऐसा 246 में कहा गया है। 245 में क्या है? 245 में है कि संपूर्ण राज्य या किसी क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध समवर्ती सूची से है? तो दंड विधि का संबंध समवर्ती सूची से है, और बाकी जब प्रतिरक्षा जो है ये संघ सूची का विषय है। शराब जो है ये राज्य सूची का विषय है। भूमि भी राज्य सूची का विषय है। शराब और भूमि राज्य सूची का विषय हो गया, प्रतिरक्षा संघ सूची का, दंड विधि समवर्ती सूची का विषय है। लास्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग संबंधित है? तो सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र राज्य संबंधी में। ऑप्शन होगा डी, सरकारिया आयोग बनाया गया कब गया था? 1983 में। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, केंद्र राज्य संबंध। इस तरह से 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनसे हर बार प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि इसमें सेम टू सेम नहीं आ सकता, लेकिन अगर समवर्ती सूची है तो आप समवर्ती सूची देख लीजिए इसमें क्या क्या है, राज्य सूची में कौन कौन से विषय हैं, तो इनसे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जिससे एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट होकर जा सकें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।